और जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि हम अजमेर से आपको रूह परवर मनाजिर दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर कलंदर हजरात तशरीफ़ ला चुके हैं। सीधे आपको अजमेर शरीफ लिए चलते हैं। नाज़रीन, हमारे रिपोर्टर महताब आलम ने वहाँ पर ज़ायरीन से बात करी है। आइए सीधे आपको एक बार फिर अजमेर शरीफ लिए चल सकते हैं। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स और उर्स की तैयारियों की बात की जाए तो इसमें शासन प्रशासन का जब तक ताउन ना हो, कोऑपरेशन ना हो, तब तक ये मुकम्मल नहीं हो सकता है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए अरविंद कुमार जी यहाँ पे मौजूद है, जो मेला मजिस्ट्रेट भी हैं और रेडियम सिटी भी। वहाँ भी उनसे जानते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 807वां उर्स बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया के जायरीन यहाँ आते हैं। जिला प्रशासन और राजस्थान सरकार का ये प्रयास रहता है कि आने वाले जो भी जायरीन है उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो। उसके लिए पुलिस की तरफ से कम 6,500 का पुलिस जाब्ता पूरे राजस्थान से तैनात होता है। उसमें आरएसी की बटालियंस भी होती है और प्रयास ये रहता है कि किसी भी जायरीन के साथ में किसी भी तरह की ऐसी बात नहीं हो, उसको सेफ्टी मिले, उसको सुरक्षा मिले। उसके लिए प्रशासन ने कायड़ विश्राम स्थली में टेंटेज है, मेडिकल फैसिलिटीज है, एम्बुलेंस है और यहाँ पर भी कैंप लगाया हुआ मोती कटला में प्रशासन का और कायड़ विश्राम स्थली में। प्रयास ये रहता है कि जायरीन को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन जायरीन की दिक्कत के साथ साथ सिक्योरिटी चेक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सिक्योरिटी चेक जैसा आप देख रहे हैं, DFFD कैमरेज वो लगे हुए हैं, CCTV कैमरेज लगे हुए हैं और प्रयास ये होता है कि कोई भी सामान जो लेके जा रहा है जायरीन, सुरक्षा की दृष्टि से उसको चेक किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई ऐसी बात नहीं रहे हो। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सतर्क है। हर एक को ये समाचार के माध्यम से, अपने अनाउंसमेंट के माध्यम से, PR के माध्यम से सूचित किया जाता है कि भाई आप अपने सामान की भी हिफाजत रखें। छोटे बच्चों का किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। यदि कोई गुमशुदगी की कोई बात है तो हमारा थाना यहीं स्थापित है, वहां पे भी ये समाचार दे सकते हैं और अनाउंसमेंट के जरिए उनको परिवार से मिलाया जा सकता है। बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्थाएं करने का जिला प्रशासन का प्रयास रहता है। जिला कलेक्टर महोदय, SP साहब ने यहाँ का कई दौरे किए हैं, विजिट्स किए हैं और हमेशा यह रहा है कि जो विचार नए आते हैं डेवलपमेंट के लिए जो आते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, पहले कायड़ विश्राम स्थली में बसें सारी अंदर पार्क होती थी, जिसको गत 2 वर्ष से हमने बाहर पार्किंग कर दिया। लगभग 3,3500 बसें आती है। वो अलग से एक महफूज जगह पे रहती है, जिससे न तो पॉल्यूशन होता है न किसी तरह की दुर्घटना होती है। ये प्रयास रहता है बेहतरीन से बेहतरीन करने का। वर्ष 10 वर्ष तजुर्बे के आधार पर जो जरूरत महसूस की जाती है उसके हिसाब से स्थानीय प्रशासन है जो व्यवस्थाएं करता है। और आप देखेंगे कम से कम 100 बसें हमारी लगी हुई है और उसकी रेट फिक्स है, जिससे किसी भी तरह की कोई वो बात नहीं हो। बस में बैठा और अपने आराम से सुरक्षित आए, दुर्घटना नहीं हो और सही वाजिब पैसे पे वो जायरीन यहाँ पे दरगाह के ज़ियारत के लिए आ सकता है। और स्थानीय पुलिस के साथ साथ जो भी बाहर से पुलिस है, इनके भी एक बड़ा चैलेंज होता है। 6,500 पुलिस कर्मचारी अधिकारी यहाँ तैनात रहते हैं, तो उनकी भी व्यवस्था करनी है स्थानीय प्रशासन को, जायरीनों की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। और ये कोई शक्ति है जो सबको रेगुलेट करती है और मेला बदस्तूर जारी रहता है और निर्विघ्न सारी ये व्यवस्थाएं चालू रहती है। अरविंद जी, जो है मेले के साथ साथ यहाँ के लोगों की अपनी आस्था भी सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज से रहती है और हम ये देखते हैं कि 10 दिन आप लोगों की नींद उड़ जाती है। हमें एक बात है, वर्क इज वर्कशिप और ड्यूटी इज ड्यूटी। सुकून मिलता है कि अपन अपना कोई काम कर रहे हैं। हम उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो बाहर से तकलीफ में आए हैं, उनको किसी न किसी मोड़ पे कर्म से, वचन से, शब्दों से उनको थोड़ा सुविधा मिलती है तो उनको सुकून मिलता है। उनके सुकून में ही हमारा सुकून सम्मिलित है और हमारा प्रयास रहता है कि उनको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं। खिदमत से जो है
खुदा को, ईश्वर को राजी करने की कोशिश होती है और अपना दायित्व, अपना कर्तव्य जो है, जो संविधान ने दिया है, उसको पूरा करने की कोशिश होती है। वह आपने देखा कि जो है महिला मजिस्ट्रेट साहब ने तमाम तफसीलात को जो है, जो यहाँ के पहले दिन से लेकर उसके आखिरी दिन तक जो जारी रहती है, वो कोशिश रहती है कि जितने चाहे देश से हो, विदेश से हो, जितने भी श्रद्धालु ज़ायरीन यहाँ पर आए, उनको एक पुरअमन सुकून का माहौल मिल सके और लोग अपनी खुशियों को, अपनी अक़ीदतों की चादर को सुल्तानुल हिंद के आस्थाने पर पेश कर सके। कैमरामैन शेख अब्दुल के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 अजमेर। वहाँ पर ज़ोहर की अजान होगी, उसके बाद नमाज होगी और ये वाकई में बात सही है, ये काबिल लायक हैं ये वहाँ के इंतज़ामिया कमेटी और वहाँ की गवर्नमेंट, जो इतने बड़े पैमाने पर तकरीबन 2.5-3 लाख लोगों का जो ज़ायरीन है आ जा रहे हैं और उनका इतने बड़े पैमाने पर इंतज़ाम करना, वहाँ पर इबादत का इंतज़ाम करना, ठहरने का इंतज़ाम करना, खाने पीने का इंतज़ाम करना और सफाई का इंतज़ाम करना, वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। प्रोग्राम में कुछ कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनके क्या सवाल आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम बंगाल से से बोल रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। जी मैं वालदा जो है ना 2 महीने से मैं लापता है, मैंने वो मिल नहीं, मैं इसके लिए मैं दुआ करने के लिए खाना गरीब नवाज से वहाँ से मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम तेलंगाना से बात कर रहे हैं। जी सवाल कीजिए अपना। जी सवाल पूछिए। जी हमारा सलाम अस्कर जी मार्फत। जी और कोई सवाल आपका? हाँ, हमारे घर में बहुत परेशानी है जी, और कारोबार में बरकत नहीं है, बीमार रहते सब घर में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तेलंगाना से कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, हम बनारस से बोल रहे हैं, मोहम्मद फिरोज अनवर। जी सवाल कीजिए। ये जनाब अपने वालिद की जब हम साथ लेके अब तक हम लोग ख्वाजा साहब के 20 बार हाजिरी लगा चुके, अब हमारी शादी हो गई, हमारा एक बच्चा बड़ा हो गया, दिमागी परेशानी है और वो उसके हक में टूट के दुआ कर दीजिए कि ख्वाजा उसकी दिमागी परेशानी सही कर दे ताकि अपने आप में वो रह सके। हमारे मौत के बाद उसका देखने वाला कोई नहीं है और इंशाल्लाह हम 1 महीने के अंदर फिर हाजिरी देने पहुंचेंगे ख्वाजा के यहाँ। बस ये इल्तिजा है आपसे, आपकी दुआ अल्लाह ताला सुन लेगा, हो सकता है। आमीन आमीन। आप बिल्कुल ना रोएं, अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होगी, आपकी परेशानियां दूर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? हम महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। हमारा लड़का इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है, तो जॉब नहीं लग रही अभी तक और हम तो परेशान हैं, हमको खुद का घर भी नहीं हो रहा, बार बार हमारे घर में ना तो अक्षर आ जाए, घर भी खरीदना हो रहा है। हमको दुआ कीजिए कि हमको खुद का घर मिल जाए और हमारे घर में बीमार है, अल्लाह ताला से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? से बात कर रहे हैं। जी सवाल कीजिए। सवाल ये कि थोड़ा काम कि मतलब ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, आप अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? टीवी की आवाज बढ़ा रखिए, माजरत चाहूंगा। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ हम तीनों भाई बहन है, बस शादी के लिए बारगाह में दुआ कीजिए प्लीज। डिवोर्स हो जाता है, शादी नहीं होती, किसी हुई तो डिवोर्स हो जाता है। शादी हो जाए बस मेरी और मेरे दोनों भाइयों की, और मेरे भाई को अच्छी जगह रोजी रोटी मिल जाए, इसके लिए दुआ करो और बारगाह में सलाम करो। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे बहुत, मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ जी। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे कोई काम सब कुछ खत्म हो चुका मेरा, बस एक जिंदा लाश हूँ मैं।
जी मैं जिंदा लाश हूँ। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है जी। बुधवार की जो बहन की शादी भी नहीं हो रही अभी तक, तो बहन की शादी भी नहीं हो पाई अभी तक। हेलो जी हाँ, आपकी आवाज जी, सवाल पूछिए जी। सवाल परेशान है, सब कुछ खत्म हो चुका है, बहन की शादी नहीं हुई जी। मेरे लिए थोड़ा दुआ कीजिए गरीब नवाज के पास। ठीक, मैं बहुत ही परेशान हूँ। ठीक है, बहुत बहुत परेशान हूँ जी। आपका सवाल शामिल करेंगे, प्रोग्राम देखते रहिए।